बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 11 शीर्षक द्रौपदी स्वयंवर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि पांचों भाई पांडव लाह के घर में आग लगा दी गई थी, वहाँ से वे बच निकले थे। परंतु दुनिया वालों को यह पता है कि पांडव अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे एक चक्रा नगरी में वेश बदलकर एक ब्राह्मण के घर छिपे हुए हैं। भिक्षाटन करके जीवन यापन उनका चल रहा है। अब आते हैं द्रौपदी स्वयंवर पर। जिस समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में भिक्षाटन करके गुजर बसर कर रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। स्वयंवर में एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण वीर बहुत से लोग वहाँ कुछ दर्शक बनकर कुछ उसमें भाग लेने पहुँचे। उसी भीड़ में पांडव भी अपनी माता के साथ जा पहुँचे। एक चक्रा नगरी में पांडव अपनी माता के साथ एक कुम्हार के घर छिपे हुए थे, वेश बदलकर। वहाँ भी इन्हें कोई पहचान न सका। वह दिन जब आया जब स्वयंवर रचा गया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े वीर जैसे जरासंध, शिशुपाल, कृष्ण, धृतराष्ट्र के 100 बेटे भाग लेने पहुँचे। उसकी शर्त थी, द्रुपद की शर्त थी कि उनके पास एक धनुष था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर ऊपर एक सोने की मछली टंगी थी। वह मछली घूम रही थी, उसकी नीचे जल रखा था। शर्त ये थी कि प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख में जो निशाना साधेगा विजय उसी को मिलेगी, विजय बिंदु तक वही पहुंचेगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। इस शर्त को पूरी करने में सभी वीर अक्षम हुए। बारी आई कर्ण की। कर्ण भी उस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे। कर्ण ने धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु धनुष का डंडा टूट गया, जिससे कर्ण को बहुत जोर का झटका लगा, बड़ी पीड़ा हुई, उन्हें दर्द हुआ। वे प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते बच गए, अर्थात कर्ण भी इसमें असफल हुए। लोगों में अजब का वातावरण बन गया था, कुछ उहापोह की स्थिति थी। तभी मुखमंडल पर तेज लिए एक तरुण भीड़ में उपस्थित हुआ। सबकी नजरें इस पर टिक गई। वह वीर अर्जुन थे। अर्जुन ने देखते देखते, जैसे बालक कौंदुक उठा लेता है, देखते देखते इन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और घूमती हुई मछली की आंख में निशाना एक नहीं 5 निशाने लगाए और वह मछली टूटकर गिर गया। विजय बिंदु तक ये अर्जुन पहुँचे। यह सब दृश्य देखा जा रहा था। भीड़ में विप्लव मच गया, क्रांति मच गई, कोलाहल का वातावरण छा गया और लोग एक से बढ़कर एक दुर्योधन ये अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और वरमाला इनके गले में पड़ गई। इसी बीच धृष्टद्युम्न कुछ सोच में पड़ गया। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई, अर्थात द्रुपद का पुत्र। जब पांचों भाई पांडव इसे लेकर, द्रौपदी को लेकर जा रहे थे, तो पीछे पीछे धृष्टद्युम्न चला। यह देखा कि एक कुम्हार की कुटिया में
एक देवी बैठी हुई है। उसे पहचानते देर न लगे कि यह देवी कोई नहीं कुंती है और ये पांचों भाई पांडव हैं। जबकि दुनिया को ज्ञात था कि पांडव की यह लीला समाप्त हो गई है। बड़ा वहापोह की स्थिति। धृष्टद्युम्न लौटकर अपने पिता को खबर दिया कि द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाला कोई नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। राजा द्रुपद ने पांडव को राजभवन बुलाया। यहाँ आकर कुंती भी आई, द्रौपदी को साथ लेकर पांचों भाई पांडव आए। युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद के सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और अपना राज सुनाया और यह भी स्वीकार किया कि हम भाई पांचों भाई पांडव हैं। द्रुपद की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उन्हें क्या चाहिए था? अब तो वीर धनुर्धर अर्जुन से उनकी बेटी का विवाह हो गया था और उसी मंडप में, उसी लग्न में कुंती की सहमति से और सबों की सम्मति से पांचों भाई पांडव के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया। अर्थात द्रौपदी पांचों भाई पांडव की पत्नी बन गई। धन्यवाद।